जी अस्सलाम वालेकुम. Welcome to all of you from the platform of the KIP CSS Global Edge. Me, Dr. मोहम्मद वकास यूनुस, I would teach you the history of the USA. तो आज की इस वीडियो के अंदर हम हिस्ट्री ऑफ द USA की सिग्निफिकेंस के बारे में बात करेंगे. इसके बारे में जितनी भी मिथ्स, इसको क्रैक करने के लिए जो हम ट्रिक्स इस्तेमाल करते हैं, जो मेथोडोलॉजी ऑप्ट करेंगे, उनके बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे. तो फर्स्ट, ये वन ऑफ द मोस्ट ऑप्टेड सब्जेक्ट इन द CSS ऑप्शनल्स. अब इसको बच्चे ज़्यादा ऑप्ट करते क्यों हैं? इसके पीछे नंबर ऑफ़ द रीज़न्स हैं. द फर्स्ट रीज़न्स जो बच्चे कंसिड्रेशन के अंदर हमें रखनी चाहिए वो ये है कि ओवरलैपिंग. ठीक है, ये हमें क्या करंट अफेयर्स के अंदर, क्योंकि अगर हम 19th सेंचुरी से बाई इन लार्ज देखें तो ये हमारे जितने भी इश्यूज़ हैं उनके अंदर हमें फैसिलिटेट करता है हिस्ट्री ऑफ द USA. ऑन द अदर साइड हमारे जितने भी एसेस के अंदर हमें ऑन एंड ऑफ कुछ ऐसे टॉपिक्स आते हैं जिससे हम हिस्ट्री ऑफ USA से बहुत सारे अपने आर्गूमेंट्स को जनरेट कर सकते हैं. और आपका अनदर सब्जेक्ट्स जो कि हिस्ट्री ऑफ USA के साथ बच्चे ऑप्ट करते हैं वो है हमारे पास इंटरनेशनल रिलेशंस. तो इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ भी इसका एक डायरेक्ट ताल्लुक जनरेट होता है, जिसके अंदर हम इसी का सारी जो इंफॉर्मेशन है उसको इंटरनेशनल रिलेशंस के कुछ क्वेश्चंस के अंदर हम यूज़ कर सकते हैं. और इसका एक इनडायरेक्ट रिलेशन और भी डेवलप होता है पॉलिटिकल साइंस के साथ. तो पॉलिटिकल साइंस के अंदर भी हम उसके अंदर फ़िलासफ़र्स की तरफ से पेश की जाने वाली थ्योरीज़ के अंदर हम इसके इंफॉर्मेशन को वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं. ठीक. अब दूसरी बात ये है कि इसको इतना ज़्यादा टारगेट क्यों किया जाता है. ये बहुत सारे बच्चों के माइंड के अंदर ये मिसकंसेप्शन पाई जाती है कि ये 2016 के अंदर भी, 2018 के अंदर भी इसको टारगेट किया गया, 2019 के अंदर भी कैंडिडेट्स के इसमें से बहुत ही आपके पास ये लेस स्कोरिंग रहा. 2023 के अंदर भी इसका पेपर का हम एनालिसिस करें तो उसका पेपर भी आपका मोस्टली बच्चों उसको आसानी से अंडरस्टैंड नहीं कर पाए. तो इसके पीछे वन ऑफ द जो रीज़न है वो ये है कि जो बच्चे हैं वो ज़्यादा क्रैमिंग की तरफ क्या कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं रैदर दैन टू अंडरस्टैंड स्पेसिफिक टॉपिक. तो हमें इसके अंदर किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक को क्रैम करने के बजाय उसको बेसिकली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी चाहिए. ठीक है. और दूसरी बात यह है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे एस्पिरेंट्स इसके बारे में जो अपने तमाम का तमाम इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं वो तमाम की तमाम कंपाइल्ड बुक्स, जो भी आपके पास सब स्टैंडर्ड बुक्स हैं, जो भी हमारे पास सैचुरेटेड नोट्स मार्केट के अंदर जो अवेलेबल हैं, उनसे को क्या करते हैं, उनसे अपनी तमाम की तमाम चीज़ों को बनाने की कोशिश करते हैं. इसके ऊपर इन डेप्थ स्टडी करने की कोशिश नहीं करते. जब इस सब्जेक्ट को ऑप्ट करने के लिए हम किसी भी मेंटोर से क्या करते हैं, गाइडलाइन लेने की कोशिश करते हैं, तो वो हमें वन ऑफ द रीज़न बताता है कि इसका सिलेबस बहुत शॉर्ट है. ऑल्दो कि इसका सिलेबस हमारे पास बहुत शॉर्ट है, ये हिस्ट्री सबसे आपके पास क्या रिकॉर्डेड हिस्ट्री है, सबसे शॉर्ट हिस्ट्री है, लेकिन जितनी शॉर्ट है उतनी ही ये ट्रिकी भी है. इसके बारे में चीज़ों को हमने इन डेप्थ एनालिसिस करना होता है. मीन्स डैट कि हमने किसी भी टॉपिक को बेसिकली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी होती है. तो जितनी आसान है उतनी ही ज़्यादा ट्रिकी भी है. क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग, क्वेश्चन स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करना, उसको अपने जितने भी कंटेम्प्रेरीज इश्यूज़ हैं उनके मुताबिक चीज़ों को लेके चलना, अपने नोट्स बनाना, अपने नोट्स तैयार करने की इसके अंदर हम चीज़ों को सीखेंगे. अपने नोट्स को हमने कैसे तैयार करना है. हमने अपने हिस्ट्री के टॉपिक्स को फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, फ्रॉम द एनिशियंट टाइम्स टू द टिल नाउ, हमने उसको डिफरेंट पार्ट्स के अंदर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स के अंदर डिवाइड करना होता है. अगर हम उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स के अंदर डिवाइड नहीं करेंगे तो चीज़ों को इन अ लॉन्ग रन क्रैम करना हमारे लिए उतना ही डिफ़िकल्ट होता जाएगा. तो हम इसको, इस सिलेबस को माइंड मैपिंग करते हैं, फ्लो चार्ट्स बनाते हैं, अपने मैप्स के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं और इस सिलेबस को हम कुछ पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं. अगर हम पाकिस्तानी हिस्ट्री को देखें तो उसके अंदर हम देखते हैं कि हम कुछ इरा को प्री पार्टीशन और कुछ इरा को पोस्ट पार्टीशन के तौर पे डिवाइड करते हैं. तो USA की हिस्ट्री को भी हमने इन कॉन्टेक्स्ट लेके चलना है. फ्रॉम द इवेंट ऑफ द USA जब डिस्कवर हुआ तो उससे पहले होने वाले इवेंट्स, फिर उन्होंने कौन सी ऐसी मीन्स डैट के प्री इंडिपेंडेंस इरा, उसके बाद आपका 1776 से ऑनवर्ड जो हमारे पास 2023 तक जो हमारे पास टाइम ड्यूरेशन है, इसको फिर हम डिवाइड करते हैं कुछ ऐसे टॉपिक्स के अंदर पोस्ट इंडिपेंडेंस. उसके बाद आपका 19 सेंचुरी से ऑनवर्ड जितना भी हमारा इरा है उसका ताल्लुक आपका ऑन एंड ऑफ जो बनता है वो आपके करंट अफेयर्स के साथ बनता है. और इसके अंदर कुछ हमारे पास मिसलिनियस टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर हमने डिस्कशन करनी होती है. जैसे अब आपका अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन सिस्टम, उसके अंदर जो आपके अफ्रीकन्स को लाया गया उनकी लेबर नीड को पूरा करने के लिए, तो उन्होंने अपने हकूक़ की जंग कैसे लड़ी. ठीक है. तो सिविल राइट मूवमेंट, उसके अलावा हमने इसके अंदर जितनी भी आपके पास उसकी 9/11 के बाद जितनी भी हमारे पास
पोस्ट 9/11 फॉरेन पॉलिसी जो उन्होंने टोटली अपनी एक शिफ्ट किया अपने आप को फॉरेन पॉलिसी को, उसको हमने यहाँ पे डिस्कस करना होता है। और मोस्टली बच्चे इसके अंदर एक चीज़ लैक कर रहे होते हैं कि वो हिस्ट्री को सिर्फ वाज वाले लफ्ज़ के तौर पे जान रहे होते हैं। वाज भी है लेकिन ये इस वाले आपके वो अल्फ़ाबेट के ऊपर भी, वर्ड्स के ऊपर भी बातें चलती हैं, ठीक है। मीन्स डैट कि इसके अंदर जो हमारे पास हालात हाजरा के तमाम इंसिडेंट्स हैं उनको भी हमने डिस्कस करना होता है। तो हम एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, एक सीक्वेंस के साथ, एक ऑर्गेनाइज्ड वे के साथ, जो मोस्टली बच्चों के साथ एक इशू होता है कि ऑर्गेनाइज्ड वे के अंदर वो नहीं चल रहे होते, सिर्फ आपकी बनी बनाई बातों को वो क्रैम करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो इन चीज़ों को लेके हमने यहाँ पे तमाम की तमाम चीज़ों को डिस्कस करना है। तो इंशाल्लाह ये हिस्ट्री ऑफ यूएसए जिसके बारे में जितनी भी मिथ्स हैं इसको हम शिफ्ट करेंगे, ये सबसे आपका एक वन ऑफ द बेस्ट सब्जेक्ट बन जाएगा सीएसएस ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में से, ठीक है। और ये आपको हेल्प आउट भी करेगा रेदर देन इन अदर सब्जेक्ट्स आल्सो, ठीक है। तो थैंक्स ऑल, इंशाल्लाह बेस्ट विशेस, अस्सलाम वालेकुम।